सफेद बालों वाली मधुमक्खी से भी ज्यादा चालाक। हमें जोखिम को न्यूनतम स्तर तक कम करना होगा। यह देखकर कि शुगोंग दृढ़ निश्चयी थे, मेरी पत्नी और मैंने अवज्ञा करने की हिम्मत नहीं की। हमने सभी जानवरों को घर से बाहर निकाल दिया। फिर मेरी पत्नी ने एक बड़ा लकड़ी का कुंड ढूंढा और मुझे उसमें कूदकर स्नान करने को कहा। हम पुराने जंगल से आए थे और हमारे शरीर में जंगल की गंध भरी हुई थी। हमें इसे अच्छी तरह धोना होगा, अन्यथा उस गंध से इसका पता चल जाएगा। ये सब करने के बाद पूरा परिवार थोड़ा राहत महसूस करने लगा, लेकिन जिंगबेंग अभी भी चिंतित थी। अब सुरक्षित होना चाहिए, लापरवाही मत करो, आज रात कोई नहीं सो सकता, हमें हमेशा सतर्क रहना चाहिए। शुगोंग की आवाज अभी खत्म ही हुई थी कि अचानक आंगन के बाहर कदमों की आहट सुनाई दी। दरवाजा चकनाचूर हो गया। लोगों के एक समूह ने अपनी मशालें उठाई। गांव में कुछ हुआ है, बाहर आओ और मदद करो। गांव संकट में है और हर कोई जिम्मेदार है। तुम दोनों घर में ही छुप जाओ, बाहर मत आना। मैं जाकर देखता हूँ कि क्या हो रहा है। बहुत सारे लोग हैं, मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। बदबूदार लड़के, तुम्हारे माता पिता इस मुसीबत में फंस गए हैं, तुम यहीं रहो, घर से बाहर मत निकलना। शुगोंग जल्दी में घर से निकल गया। मुझे और मेरी पत्नी को घर में ही रहना पड़ा। तभी मेरी पत्नी मुड़ी और एक जार लेकर आई। इसे अपने पास रख लो। इसमें क्या है? ये कैक्सिन है, कार्बन मोनोऑक्साइड। इसमें बारूद है। ये सड़क से बचा हुआ है। सड़क एक बार घर में घुस जाए तो वापस नहीं आएगा। तभी आंगन का दरवाजा फिर से खटखटाया गया। इस बार आवाज बहुत तेज। मुझे समझ नहीं आया कि क्या करूं। मैं वहीं खड़ा रहा। मेरी पत्नी जल्दी से रसोई में गई और एक जलती हुई मशाल लेकर आई। मो भाई, मेरे पीछे छिप जाओ। अगर वो चीज घर में घुस गई तो मैं अपनी पुरानी हड्डियों से उसका मुकाबला करूंगा। कपड़े बदलना बेहतर है। मेरी पत्नी की आवाज अभी बंद हुई थी। आंगन के दरवाजे के बाहर एक कान फाड़ देने वाली आवाज आई। ऐसा लग रहा था जैसे कोई नुकीला पंजा दरवाजे पर बेतहाशा रगड़ रहा हो।